इस साल 2024 के लिए एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ है जो कि आप गूगल में भी सर्च करें और खुद भी पढ़ें। जेपी मॉर्गन जो कि वर्ल्ड की दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, उसका एक इंडेक्स है बेंचमार्क फॉर इमर्जिंग मार्केट डेट। इस इंडेक्स के अंदर हमारे इंडिया की एंट्री होने वाली है इस साल। और इस इतनी सी न्यूज़ की वजह से इंडिया की डेट मार्केट के अंदर अराउंड $40 बिलियन की इनफ्लोस की प्रिडिक्शन है। ये एंट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो हमारा जितना भी सॉवरेन डेट है उसके अंदर जो कैपिंग लगी हुई है 6% फॉरेन इन्वेस्टर्स की। अगर मैं आपके सामने वो नंबर थ्रो करूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो नंबर अभी 0.5% भी लोगों ने यूज नहीं किया है, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। जिस दिन ये वाला नंबर 6% क्रॉस हो जाएगा, इंडिया एक ऐसे रोड मैप पे आके खड़ा हो जाएगा जहां पे वर्ल्ड के दिग्गज पेंशन फंड मैनेजर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, वर्ल्ड की जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डेट मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वो इंडिया की सॉवरेन डेट जो कि गवर्नमेंट बैक डेट होती है वहां पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इनफ्लोज लेके आके। इतनी न्यूज में आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि जो हमारी जर्नी है ना ग्रोथ की, उसके ना स्टेपिंग स्टोन्स आपको हर डॉट्स पे कनेक्ट करने हैं कि इस न्यूज से फायदा क्या होगा। इंडिया की मार्केट के अंदर जो डेट मार्केट है वो शेयर बाजार की मार्केट से भी बहुत बड़ी मार्केट है। और ऐसी मार्केट के अंदर फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स आते हैं जो कि हमारी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जो कि डेट मार्केट फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट करते हैं। इस मार्केट का इतना बड़ा बोलबाला है कि यहाँ पे अभी इंडिया ने ना इतनी अट्रैक्टिवनेस नहीं दिखाई थी जिसकी वजह से ये फॉरेन इन्वेस्टर्स आए नहीं थे। अब कैपिंग को चेक करके 6% की जो कैपिंग है उसको देख के प्लस जेपी मॉर्गन जैसे इंडेक्स के अंदर अगर एंट्री हो जाए, जो कि रशिया को एक्सक्लूड करके अब इंडिया की एंट्री हुई है, इन चीजों पे आपको इसलिए फोकस करना चाहिए कि हम ऐसे स्टेज पे खड़े हो रहे हैं जहां पे इंडिया को एक ऐसी कमांडिंग सिचुएशन खड़ी हो चुकी है कि इंडिया अब लोगों के पास जाके इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जाए, लोग खुद इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडिया आए। मैं एक स्ट्रांग बिलीवर हूं कि धंधा वो है जहां पे लोग आपके पास आए, ना कि लोगों के पास आप जाएं। क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी मार्केट की रेपुटेशन जो है वो कम दिखाते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा अट्रैक्टिव प्लेटफॉर्म आप अपना बना दो, डेमोग्राफिक्स का, अपनी पॉपुलेशन साइज का, अपने नंबर्स का, ऐसा नंबर थ्रो कर दो लोगों के सामने कि लोग आपके पास खुद अट्रैक्टिव होके आ जाएं। आप ना नोटिस करें कि पूरे वर्ल्ड में इस टाइम कहीं ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। कहीं वॉर चल रही है, कहीं पॉलिटिकल सिनेरियो खराब है, कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा है। लेकिन इंडिया एक ऐसे मैप पे बैठा हुआ है जहां पे पहली बात तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नाम की चीज नहीं है। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा है कि रोज इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट्स हो रही है। ऐसा कुछ भी गलत इंडिया के लिए नहीं हो रहा जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए बाद में जाके दिक्कत करे। ऐसा ना माहौल क्रिएट करने के लिए पहली बात तो 10-12 साल लग चुके हैं। ऐसे स्टेज को क्रिएट करने के लिए जो हमारी करंट गवर्नमेंट ने मेहनत करी है, उसके ना आफ्टर इफेक्ट्स अब रोज आपको दिखाई दे रहे हैं। इनकी नींव बहुत साल पहले रखी गई थी, इनके बेनिफिट अब आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें ना अब सोचने का टाइम नहीं है कि अभी भी हम सोचें इंडियन इकोनॉमी में कैसे बेट करें। धंधे बढ़ाओ, जॉब पे जरूर जाओ, लेकिन कुछ ऐसा कंपोनेंट अब आपको अपना सेविंग्स का शेयर मार्केट के अंदर किसी ना किसी वे में डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे तो एक ऐसा मेजर पोर्शन वेल्थ क्रिएशन का आप मिस कर सकते हैं जो कि आगे जाके आपको रिग्रेट ना हो। आप अपनी वेल्थ की जर्नी अपने बिजनेस में जरूर बनाओ, अपनी जॉब में जरूर इंक्रीमेंट लो, लेकिन उसका एक कंसिडरेबल पोर्शन अगर इंडियन इकोनॉमी में आप बेट नहीं कर रहे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये एक ऐसी जर्नी है जहां पे शायद बाद में जाके आपको ये महसूस होगा कि यार कुछ पोर्शन ना मेरे को म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए था,
ये ऐसा टर्निंग पॉइंट पे हम बैठे हुए हैं जो कि 30-40 साल के बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट के बाद इतने बड़े-बड़े नंबर्स का गैप जो खड़ा होगा, उनके लिए तैयार हो जाइए और अभी भी टाइम है। अपना डीमैट अकाउंट या फिर आपके पास मेहनत करने का टाइम नहीं है, म्यूचुअल फंड से शुरू करें अपना काम। और अमाउंट कोई 500 की सिप नहीं लगानी, ये जो टीवी पे आ रहा है। आपको सिप ऐसी अमाउंट की लगानी है जिसका ना आफ्टर इफेक्ट आपको बड़े होके जब आप ग्रोन अप हो जाएंगे, रिटायरमेंट एज की तरफ जाएं, उसका ना कुछ बेनिफिट भी आपको दिखाई दे। ये छोटी छोटी सिप करने से कहीं कुछ क्रिएट नहीं होता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। थैंक यू।